जय श्री कृष्ण। नमस्कार। श्रीमद् आदि शंकराचार्य जी विरचित विवेक चूड़ामणि के आज के सत्र में सभी साध्यायियों का स्वागत एवं अभिवादन। ओमकार के नाद के साथ प्रार्थना करेंगे। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता। सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हमारे मॉनिटर साहब ने एक ऑब्जर्वेशन किया था जो उन्होंने मुझसे पूछ लिया कि आप बीच बीच में रुक जाते हो, तो ऐसा क्यों होता है? तो मैंने कहा कि भाई मैं पॉइंट्स तैयार करके लिख के आता हूँ। कुछ अंग्रेजी में होता है, कुछ हिंदी में होता है, कुछ गुजराती में भी होता है। पहले क्या था कि बुद्धि बहुत सूक्ष्म सक्षम और तेज थी, तो सामने जो भी होता था उसका फटाफट ट्रांसलेशन हो जाता था। अभी थोड़े शब्द ढूंढने के लिए या तो उसको वाक्य में फिट करने के लिए कहीं कहीं डिले हो जाती है।
पहले बुद्धि कुशाग्र थी, उसके हमारे हरि जी यहाँ विटनेस बैठे हैं। एक समय ऐसा था कि भगवत गीता के हमारे, पहले तो मेरा प्रोफेशन चालू था ना, तो मैं इधर उधर भटकता रहता था पूरे हफ्ते भर, साथ में किताब लेकर जाता था, लेकिन पढ़ाई होती थी रास्ते में, जहाँ बारगांव जाए, बिकॉज महीने में कुछ 20-22 दिन तो मैं बाहर हुआ करता था घर से, तो भी कभी कभी टाइम नहीं मिलता था। लेकिन एक नियम रखा था कि जहाँ भी हूँ शनिवार रात को मैं बम्बई आता था, और संडे मॉर्निंग 8 बजे हमारा वहाँ ठाकुर विलेज में क्लास, तो संडे मॉर्निंग भी कुछ इतना थका हुआ है तो उठकर अभ्यास करने का समय नहीं मिलता था। तो भगवत गीता की मेरे पास एक बहुत जाड़ी किताब थी, अध्यात्म की, एकदम गहरा अध्यात्म। अभी उस पर कभी कभी आ जाता, मैं वो किताब लेके वहाँ पहुँच जाता था, एंड दैट यूज टू बी इन गुजराती। पूरी किताब कृष्णात्मा जी महाराज की, इतनी जाड़ी किताब गुजराती, मैं वो श्लोक निकाल के पढ़ना शुरू करता था। मैं वहाँ से गुजराती में पढ़ूँ और हिंदी में यहाँ बोलता हूँ। तो हमारे यहाँ हरीश जी थे, बराबर, हरी जी ने, हरीश जी, हाँ, वो बायर इंडिया में वाइस प्रेसिडेंट अभी भी। तो वो मुझसे आकर पूछते हैं कि सर आपके हाथ में जो किताब है वो तो गुजराती में है और आप बोलते हो हिंदी में। तो मैंने उसको खोल के किताब देखे, बोलो ये गुजराती में। तो बोला सीधा आप हिंदी में कैसे ट्रांसलेशन करते हैं? बोला ईश्वर की कृपा है, कान्जी की कृपा है, हो जाता है। तो अभी वो सूक्ष्मता अभी नहीं रही है, तो इसलिए सामने जो नोट्स होती है उसको जरा एडजस्ट करने में टाइम जाता है। तो कहीं के बीच बीच में रुक के बीच व्यत्य ऐसा करके जब ये सोचता हूँ तभी समझ लेना कि ये वो प्रोसेस चल रही है। आज की बात करूँ, शुरुआत करी नॉर्मली हमारे विवेक चूड़ामणि की क्लास की शुरुआत कैसे करते हैं? देखो अभी भूल गया। वेदांत के अध्ययन की श्रृंखला में अभी वेदांत शब्द याद करने के लिए मगजमारी, बोला अब इसमें टाइम वेस्ट नहीं करना। चलो आज वो लाइन को स्किप कर दिया मैंने कि वेदांत के अध्ययन की श्रृंखला में आदि शंकराचार्य जी विरचित विवेक चूड़ामणि, वेदांत शब्द याद ना आवे। હવે વેદાંત શબ્દ ગોઠવા માટે હું 10 મિનિટ 10 સેકન્ડ 20 સેકન્ડ 30 સેકન્ડ ઉપર બગડો, હાલ બધી। तो कभी कभी ऐसे व्यक्ति आते हैं तो दरगुजर करना। बट आई अप्रिशिएट दिलीप भाईज ऑब्जर्वेशन। तो मैं अभी और ज़्यादा चौकन ना रहूँगा ताकि इतने व्यक्ति कम आए। यानी करना क्या होगा, मुझे जो भी अध्ययन उसको थोड़ा बार बार रिपीट करना, वो भी उन्होंने ही सिखाया है। 3 बार आप रिवीजन करेंगे तो चौथी बार बराबर आएगा। तो मॉनिटर साहब को वंदन करते हुए आज के कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। थैंक यू दिलीप, आई एम सेइंग दिस ऑल इन पॉजिटिव सेंस, प्लीज। लेकिन अच्छा है ये ऑब्जर्वेशन, बहुत बढ़िया है, अच्छा है। उसे थोड़ी मुझे जो त्रुटियां जहाँ जहाँ मेरी होती है वो करेक्ट करने में सहायता मिलेगी। तो आप किसी को भी ऐसा कुछ लगे तो कृपा करके मुझे बताते रहना, सबका मैं ऋणी रहूँगा ऐसे कोई भी ऑब्ઝર્વેશન આएंगे તો। હંમેશા બધું હારું હારું જ બોલવાનું એવું કાંઈ નહીં, એટલે કંઈક નબળું લાગે તો બોલવાનું કે આ નબળું છે એમ, બરાબર? ચાલો, સો વિથ ધીસ નોટ લેટ અસ બિગિન। लास्ट टाइम का वीडियो देखा था तो मैंने उसमें आपसे कहा था कि अगले गुरुवार फिर मिलेंगे अगले श्लोक के साथ। तो आज अगले श्लोक के साथ ही मिलेंगे। अत्रैव सत्त्वात्मनि धिगुह्यायाम्, अत्रैव सत्त्वात्मनि धिगुहायाम् अव्याकृताकाश उषत्प्रकाशः आकाश उच्चैरविवत् प्रकाशते स्वतेजसा विश्वमिदं प्रकाशयन्। दोबारा, अत्रैव सत्त्वात्मनि धिगुहायाम् अव्याकृताकाश उषत्प्रकाशः आकाश उच्चैरविवत् प्रकाशते स्वतेजसा विश्वमिदं प्रकाशयन्।
अभी जो क्षति हुई उससे एक बात याद आई कि हमारे शास्त्रविदों ने, भाषाविदों ने जो अलग अलग छंद की रचना करी है और उस छंद में जो श्लोक लिखे जाते हैं, आप इसी छंद में गाओगे त्रिष्टुप में तो ये श्लोक बैठेगा, बाकी किसी भी छंद में गाने की कोशिश करो नहीं बैठेगा। मैंने शुरुआत करी अनुष्टुप में गाने की, जमा ही नहीं, सडनली याद होगा नहीं अरे तो त्रिष्टुप में है। एनीवे, अत्र एव सत्वात्मनि, सत्व आत्मनि, धी गुहायाम, धी यानी बुद्धि, बुद्धि की गुफा में अव्याकृत आकाश उषत् प्रकाशः, आकाश उच्चैः रविवत् प्रकाशते स्वतेजसा विश्वम इदम प्रकाशयन्। खाली संधि छोड़ के बोल रहा हूँ, अभी तो इसमें है ही, इट्स नॉट नेसेसरी नाउ। अत्र एव सत्व आत्मनि धी गुहायाम अव्याकृत आकाशे उषत् प्रकाशः, आकाश उच्चै रविवत् प्रकाशते स्वतेजसा विश्वम इदम प्रकाशयन्। अत्र एव सत्वात्मनि धी गुहायाम, पहली लाइन। अत्र यानी यहीं, हियर ओनली, लिटरल मीनिंग, यानी इस शरीर में ही। सत्ववत आत्मनि, यहाँ आत्मनि शब्द जो है, यहाँ आत्मा यानी कि ये अपना जो सोल वाला आत्मा नहीं, आत्मा यानी कि मन, यानी सत्व गुण से भरा हुआ जो मन है, सत्व आत्मनि, धी गुहायाम, धी यानी बुद्धि, बुद्धि की गुफा में, अव्याकृत आकाशे, जो प्रकट नहीं हुआ है, अप्रगट आकाश, यानी यहाँ आकाश यानी ऊपर वाला आकाश नहीं, आकाश यानी एटमॉस्फियर। उषत् प्रकाशः, एक बहुत तेजस्वी प्रकाश है। वी हरि जी, दिस इज नॉर्मल ओल्ड एज प्रॉब्लम, दोज 70+। थैंक यू रवि जी, दिस कॉल्ड सीनियर मोमेंट्स। रवि जी का चैट मैसेज अभी देखा मैंने, ये नॉर्मल है, 70 के बाद ये सब होता ही है। 60 के बाद 10 साल और हो गए तो अभी और, तो मैं तो अभी 98 के करीब पहुंच रहा हूँ। इतना क्लैरिटी के साथ बोल सकते हैं, वही ईश्वर की कृपा है। आकाशे उच्च ही रविवत प्रकाश, आकाश में जैसे उच्च आकाश में, ऊपर आकाश में, अभी यहां आकाश है वो ऊपर वाला आकाश नभ, यहां जो आकाश है वो एटमॉस्फियर। आकाश उच्चै रविवत प्रकाशते स्वतेजसा विश्वम इदम प्रकाशयत्, अपने ही तेज से इस सारे विश्व को प्रकाशित करता है। इसी शरीर में द सोर्स ऑफ ग्रेटनेस ऑफ रियलाइज सेंट लाइज इन हिज ओन प्योरिटी, नॉट एल्सवेयर। आइए इसका अध्ययन करें, बहुत अच्छा सुंदर श्लोक है, बहुत मननीय श्लोक है। चेतना जो है वो सर्वव्यापी है, बराबर। कॉन्शियसनेस इज ओमनीप्रेजेंट, सभी जगह पर व्याप्ता है, चैतन्य सभी जगह पर व्याप्ता है। लेकिन उसकी पहचान मात्र एक ही जगह हो सकती है। हम अपनी बात करते हैं, किसी भी अन्य स्थान पर इस चेतना की पहचान नहीं हो सकती है, कहीं भी पहचाना नहीं जा सकता है। और इसलिए हमारे जो वैज्ञानिक हैं वह अनंत काल से, सदियों से
इस विषय में संघर्ष कर रहे हैं कि भाई ये चेतना क्या है, व्हाट इज दिस कॉन्शियसनेस। यानी वैज्ञानिकों का तो क्या सोचना है, वो तो अपने हिसाब से सोचते हैं ना। तो भाई मानवीय शरीर जिंदा है और मुर्दा है, दोनों में फर्क क्या? तो एक में चेतना है, एक में नहीं है। तो अभी मानव जो जिंदा आदमी है वो जिंदा क्यों है, और जो मुर्दा है वो मुर्दा क्यों है? क्योंकि उनको तो सब काट पुट के ही देखना है ना कि भाई ये दोनों में फर्क क्या है। तो जब भी एनाटॉमी देखते हैं तो दोनों सरीखे हैं। जिंदा आदमी भी वैसा है, मुर्दा भी, अंदर सब कुछ सही मिलता, वही मिलता है। बोला फर्क क्या है? अभी तक वो ढूंढ नहीं पाए, क्योंकि विज्ञान, ये बात हम बार बार करते हैं, जो भी खोजबीन करता है वह इंद्रिय गम्य विषयों के ऊपर ही खोजबीन करता है। दे शुड बी एबल टू सी इट, दे शुड बी एबल टू हियर इट, दे शुड बी एबल टू परसीव इट। क्या तो देख सकते हैं या तो सुन सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा। और स्पर्श गंध वगैरह तो अभी वहाँ तक वो पहुँचा नहीं है। और जहाँ जहाँ आप चेतना को इस तरीके से ढूंढने की कोशिश करेंगे तो हमारा अनुभव केवल भौतिक वस्तुओं से सीमित रहेगा। यू विल बी कन्फाइंड टू मटेरियल ऑब्जेक्ट्स ओनली। मान लीजिए कि किसी वैज्ञानिक ने तय किया कि अब ये चेतना मस्तिष्क में है, और जिंदा आदमी को भी लेटा के वो सीसी सुंगाड़ी ने एक बेहोश करके एनेस्थेशिया देकर भी उसकी खोपड़ी खोली जाए। अभी तो ऑपरेशन भी होते हैं, काफ़ी डिफिकल्ट ऑपरेशन, न्यूरोलॉजिकल ऑपरेशन होते ही हैं। वो करते करते भी यदि ये डॉक्टर वैज्ञानिक वहाँ भी चेतना को ढूंढने की कोशिश करे तो उसको मिलेगा क्या? मस्तिष्क में जो मांसपेशियाँ वो मिलेंगी, न्यूरॉन्स मिलेंगे, अंदर जो कोशिकाएं, सेल्स जो है वो मिलेंगे। आप जितना भी मानव शरीर में गहरा प्रवेश करो, कहीं भी जाओ, वेरी वेरी फाइन लेवल तक आप बड़े से बड़ा शार्पेस्ट माइक्रोस्कोप लेकर भी उसको ये करने की कोशिश करो, आपको अंदर भौतिक पदार्थ ही विभिन्न रूप में सामने दिखाई देंगे। हार्ड, मांस वगैरह जो भी है, वो सप्त धातु जो है ना, उनमें से कुछ ना कुछ आपको मिलेगा वहाँ। चेतना का अनुभव नहीं किया जा सकता है, या तो वो कहाँ है वो भी वो पता नहीं कर सकते। इसलिए चेतना केवल एक ही स्थान पर उपलब्ध है, और वह स्थान शंकराचार्य जी ने हमसे कहा है कि यह है आपका या तो हमारा मन। इसकी चर्चा हम कर चुके हैं। हमारे शरीर में एक ही हिस्सा ऐसा, पूरा शरीर जड़ है, कंप्लीट, बराबर। सभी इंद्रियां, वो जो 24 घटक जो हैं शरीर के, सबके सब जड़ हैं। लेकिन मन में ही शक्ति है कि जो चेतना को रिफ्लेक्ट कर सके, और वॉट एवर वी आर एक्सपीरियंसिंग इज द रिफ्लेक्टेड कॉन्शियसनेस। परावर्तित चेतना का ही हम अनुभव करते हैं। चेतना तो बाहर है, इट इज देयर आउटसाइड, लेकिन मन ही एक ऐसा है जो इस चेतना को कैप्चर करके रिफ्लेक्ट कर सके, और हमारे पूरे शरीर की जो यंत्रणा है उसको चालना देने वाली ये मन की रिफ्लेक्टेड चेतना है। चलो आज नहीं, वो मुझे ढूंढना पड़ेगा, नेक्स्ट टाइम देखते हैं याद करके। समथिंग इंटरेस्टिंग आई विल शो यू नेक्स्ट टाइम। और वीडियो मुझे मिले तो मैं आपको दिखाऊंगा। तो मुझे चेतना की पहचान या तो चेतना का अनुभव अपने मन से ही होता है। शरीर के किसी भी हिस्से में आपको चेतना का अनुभव नहीं हो सकता। मेरे सामने आप सब बैठे हैं, आप सब चेतनवंत हैं, आप सब में चेतना है।
ये मैं मात्र अनुमान कर सकता हूँ। आपके अंदर रही चेतना को मैं देख नहीं सकता। मैं आप चेतना से जुड़े हुए हैं इसकी अनुभूति कर सकता हूँ, बट आई कैन नॉट परसीव और विजुअलाइज, रादर एक्सपीरियंस योर कॉन्शियसनेस। आपकी चेतना को मैं किसी भी प्रकार से उसका अनुभव मैं नहीं कर सकता। खाली आप मुंडी हिला रहे इसलिए मुझे मालूम है कि आप वहाँ चेतनवंत हैं, बिकॉज ऑफ योर बॉडी लैंग्वेज। शरीर का आपका जो रिफ्लेक्शन है या तो जो भी आप कर रहे हैं उससे मुझे पता चलता है कि आप चेतना से जुड़े हुए हैं। तो अभी जो हमने बात करी विज्ञान की, जो मृत व्यक्ति है और चेतनमंद व्यक्ति है, जीवित व्यक्ति है, वो दोनों के बीच के अंतर जो है वो सीधा सीधा हम कभी भी जान नहीं सकते हैं। इट्स जस्ट नॉट पॉसिबल। मान लीजिए मेरी इस उंगली में पीड़ा हो रही है, शरीर का कोई हिस्से में दर्द हो रहा है, बराबर। इस उंगली में पीड़ा हो रही है फॉर एग्जाम्पल से, बराबर। अभी मैं डॉक्टर के पास जाऊं और बोलूं कि मुझे उंगली में पीड़ा हो रही है, बराबर। तो डॉक्टर क्या करेगा? यहाँ हाथ छू के यहाँ हो रहा है, यहाँ इधर हो रहा है, इधर हो रहा है, इधर हो रहा है। चलो इस डॉक्टर की बात बाद में करते हैं, पहले एक और बात करता हूँ। एक आदमी डॉक्टर के पास गया, थोड़ा आपको लाइटर मूड में लाने के लिए, डॉक्टर साहब मेरे पूरे शरीर में दर्द हो रहा है, शरीर का एक भी अंग ऐसा नहीं है कि जहां मुझे दर्द नहीं हो रहा है। इधर हाथ रखो इधर दर्द हो रहा है, इधर हाथ रखो इधर दर्द हो, इधर हाथ रखो इधर हाथ रखो इधर दर्द, इधर हाथ रखो दर्द हो रहा है, इधर हाथ। डॉक्टर ने बोला अच्छा दिखाओ तुम्हारा हाथ। सर सभी जगह। डॉक्टर ने देखा कि उसकी उंगली सूजी हुई थी। डॉक्टर बोला लल्लू तेरे शरीर में दर्द नहीं है, तेरी खाली उंगली में दर्द है। वो उंगली जिधर रखता है उधर दर्द होता है क्योंकि ये दुखता है। एनीवे, कमिंग बैक टू अवर सब्जेक्ट। अभी ये दर्द मुझे यहाँ हो रहा है, मैं डॉक्टर के पास लेकर गया, साहब उंगली दर्द है। तो डॉक्टर इधर दुखता है, इधर दुखता है, इधर। ऐसे डॉक्टर पर जाते हैं तो सभी जगह पर अपना चेक करते हो, सुला के पेट बेट पैसा है, इधर उधर ऐसा वैसा सब कुछ करते हैं ना। लेकिन अल्टीमेटली क्या होगा, जहाँ दर्द होगा वहाँ डॉक्टर ऐसे उंगली दबाएगा, बस ध्यान इधर ही दुखता है। डॉक्टर को पता चला किधर दुखता है? नहीं। दर्द किधर हो रहा है आपको ही पता चलता है, बराबर है। कहने का तात्पर्य इसमें से समझने का क्या है, समझो कि आपकी चेतना आपकी है, बराबर। आपके शरीर की सभी अंग उपांगों की जो चेतनवंत करता है, वहाँ दर्द है या तो आनंद है, उसका अनुभव मात्र आप ही कर सकते हैं। डॉक्टर सिर्फ आपको पूछ सकता है कि यहाँ दर्द हो रहा है, आपने उंगली दबा कर बताया इधर दर्द हो रहा था, आपने कहा हाँ दर्द हो रहा है। तो हमारे शरीर का दर्द है वह स्वयं अनुभव कर सकते हैं, दूसरा नहीं। जैसे डॉक्टर ये दर्द अनुभव नहीं कर सकता, पीड़ा तो आपकी ही होती है। डॉक्टर खाली वो जगह पर उसने हाथ रखे और आपकी पीड़ा हुई तो आप उछल पड़े तो डॉक्टर ने बोला हाँ यार पीड़ा ऐसा ही है, उसको अभी चेक करना पड़ेगा। वैसे आपको कहीं भी दर्द हो रहा है उसका मुझे अंदाज़ा नहीं आएगा। यहाँ से जो बातें हो रही हैं, इन बातों से आपको आनंद हो रहा है तो आपको जो आनंद हो रहा है उसकी अनुभूति आप ही को होगी, मुझे नहीं होगी कि आपको कितना आनंद हो रहा है। या तो आप यदि पक रहे हैं तो आप कितना पक रहे हैं मुझे पता नहीं चलेगा आप कितना पक रहे हैं।
हाँ, कभी कभी आपकी मुखाकृति से पता चलता है कि भाई बंद करવાનો टाइम થઈ ગયો, वो बात अलग है, लेकिन चेतना आपकी है, पता आपको चलेगा, दूसरे को नहीं चलेगा। और इस चेतना के बारे में जानकारी हमें हमारे मन से, अपने मन से मिलती है। दूसरा कोई मेरे मन में जाकर मेरी चेतना के बारे में या तो मेरी जो अनुभूति हो रही है उसके बारे में पता नहीं। इसलिए शंकराचार्य ये करते हैं कि आप कहीं भी ढूंढने की कोशिश करें, आपको चेतना के साथ का जो सीधा जो संबंध है वो आपके मन के साथ जुड़ा हुआ है। मन ही ऐसी जगह है। कई बार हम वो एग्जाम्पल देते हैं ना कि छोटा बच्चा आरती करके रखती है और बच्चे ने जाके सीधे लो को पकड़ लिया। वैसे तो हम आरती लेते, आरती करके भगवान की सब आरती लेते, बच्चा भी उसको इमिटेट करने के लिए गया आरती लेने को, और उसने टाइनी टोडलर 2 साल का बच्चा, कभी भी उसको ये अनुभव नहीं हुआ है, उसने जाके सीधा लो के ऊपर हाथ डाला, चल गया। तब से उसको पता चल गया कि जहाँ अग्नि है वहाँ हाथ डालने का नहीं। उसके पहले उसको पता नहीं था। तो जब भी आप अग्नि को छूते हैं तो ताप की अनुभूति आप ही को होती है। और आपको क्या पीड़ा हो रही है या तो बच्चे को क्या पीड़ा हो रही है, उसकी माँ को पता चलेगा, क्योंकि शी इज ऑल्सो एक्सपीरियंस्ड, तो उसको पता चलेगा कि क्या पीड़ा हो रहा है। एग्जैक्टली क्या हो रहा है वो तो बच्चे को ही मालूम होगा ना। यानी आपकी जो चेतना है उसका मैं केवल अनुमान कर सकता हूँ, प्रत्यक्ष अनुभव नहीं कर सकता। चेतना का रियलिस्टिक, क्लोजेस्ट, निकटतम अनुभव हम अपने भीतर ही कर सकते हैं, हम खुद ही कर सकते हैं। यानी चेतना का अनुभव कैन नॉट बी बोरोड। और इसलिए शंकराचार्य जी ने बहुत स्पेसिफिकली कहा है, अत्रैव प्रकाशते, यहीं प्रकाश होती है, इन दिस बॉडी ओनली। इसमें जरा श्लोक के ऊपर दृष्टिपात कर लें। अत्रैव यहाँ से लेना है, प्रकाशते यहाँ से लेना है। ये आकाश उच्चय रविवत जो है उसकी उपमा दी गई है, लेकिन अभी जो मेन सब्जेक्ट, जो सेंट्रल थॉट ऑफ दिस श्लोक इज अत्र एव प्रकाशते, यही प्रकाशित होता है इसी शरीर में, ये उसका अर्थ है। आत्मा यही प्रकाशित होती है। यहां शब्द का स्पेसिफिकली प्रयोग किया है, अत्र और इव दोनों शब्द लिखे हैं। अत्र यानी यहीं और इव यानी ही, इधर ही, यहीं ही ये प्रकाशित होता है। शरीर या तो स्वयं से होता है इसका अर्थ, और इस शरीर में प्रकाशित होता है कहाँ? इस शरीर में ही प्रकाशित होता है। ठीक है भाई, समझ गए अभी कहाँ होता है? तो शंकराचार्य जी ने यहाँ कहा दी गुहायाम, अत्र एव प्रकाशते धी गुहायाम। धी यानी बुद्धि, बुद्धि की गुफा में। धी गुहायाम यानी कि मन या तो हृदय की गुफा में। धी का अर्थ है मन, बुद्धि अथवा तो अंतःकरण। ये बात हमने सीखी पहले, याद कर लीजिए। अंतःकरण जो है मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये एक ही हीरे के 4 पहलू हैं। किस एंगल से आप उसको देखते हैं
उस एंगल से आप दिखाई देगा। मन के एंगल से देखते हैं तो स्पंदन सारे रिसीव करने वाला जो मन है उस एंगल से वो अंतःकरण काम करता है। डिसीजन मेकिंग पावर से यदि आप उसका एनालाइज करें तो बुद्धि के रूप में हाँ या ना के जवाब से बुद्धि जवाब देती है। स्टोरेज प्लेस की वजह से हम उसको देखें तो वह चित्त के रूप में दिखाई देती है, हार्ड डिस्क। और अहंकार यानी अपना होना, मैं हूं, वो जो भाव है वह अहंकार यह है। सो अंतःकरण में 4 एलिमेंट्स, मन बुद्धि चित्त अहंकार, एक ही अंतःकरण, लेकिन उसके 4 अलग अलग फंक्शन होते हैं। उसकी उपमा भी हमने देखी थी। एक ही घर में पिता भी होते हैं, किसी का पुत्र भी है, किसी के पिता भी है, किसी का भाई भी है और किसी का पौत्र भी है। मान लीजिए बड़ी फैमिली है तो व्यक्ति एक ही है, लेकिन जिस नज़रिए से आप उसको देखो उस नज़रिए से उसका रोल दिखाई देता है। उसी तरह हमारा जो अंतःकरण है उसके 4 एलिमेंट, मन बुद्धि चित्त अहंकार, वो अलग अलग रोल में हमें दिखाई देते हैं। तो यहाँ धी का अर्थ है बुद्धि अथवा तो अंतःकरण, मन बुद्धि चित्त अहंकार। किस स्वरूप में वो दिखाई देता है वो बात अलग है, इस एग्जाम्पल से हमने देखा। लेकिन रिफ्लेक्शन अभी भी जब हमने बात करी थी कि चैतन्य को मन रिफ्लेक्ट कर सकता है, परावर्तित कर सकता है, तो यहाँ मन शब्द का अर्थ भी अंतःकरण है। यहाँ आत्मा शब्द का प्रयोग भी जो शंकराचार्य जी ने किया है वो अंतःकरण के कॉन्टेक्स्ट में ही किया है। तो मन बुद्धि चित्त अहंकार ये जो अंतःकरण है उसको शास्त्रों ने गुहा कहा है। गुहा यानी कि गुफा। श्लोक का बार बार रेफरेंस आता है और देखते चलना अच्छा है। सत्व आत्मनि धी गुहायाम अत्र एव प्रकाशते सत्व आत्मनि धी गुहायाम। अभी देखिए यहाँ आत्मनि शब्द का प्रयोग किया है शंकराचार्य जी ने। बराबर, मैंने पहले भी आपसे कहा था श्लोक जब भी हमने पढ़ा तभी। सत्व आत्मनि, आत्मा यानी अंतःकरण है। यहाँ आत्मा यानी चैतन्य वाली सोल वाली बात नहीं है। यानी सात्विक अंतःकरण में, सात्विक अंतःकरण की बुद्धि रूपी गुफा में अत्र एव, यहीं इस शरीर में ही प्रकाशते, प्रकाशित होता है। अभी शंकराचार्य जी ने गुहा शब्द का प्रयोग किया है। यानी एज ए मेटाफोर या तो इलस्ट्रेशन के लिए, उदाहरण के लिए। गुहा यानी गुफा। गुफा में आप जाओ तो अंधकारमय होती है, अंधेरा होता है। अंदर क्या है आपको पता नहीं चलेगा गुफा के अंदर। भीतर जाओ तो सब कुछ छिपा रहता है, एवरीथिंग इज कंसील्ड। बराबर, नथिंग इज विजिबल, कुछ दिखाई नहीं देता। और इस गुफा में यदि आपको अंदर जाना है तो आपको दीपक, दिया, टॉर्च, लाइट का बल्ब कुछ लेकर ही अंदर प्रवेश करना होगा ताकि आप अंदर जा सकें, प्रयोग कर सकें। तो हमारी जो प्राकृतिक मटेरियल जो गुफा जो है वो हमेशा अंधकारमय होती है और इसलिए इस गुफा में क्या है वो पता नहीं चलता। और इसी कारण भीतर की जो वस्तुएं हैं वह उस गुफा में छिपी हुई अदृश्य रहती हैं। अब ये जो गुहा शब्द है ना, वो गुह धातु से बना है। गुह का अर्थ ही है छिपाना, टू कंसील। तो हमने कहते गुह्य, गुप्त, ये उस अर्थ में। तो गुहा ऐसी जगह है जहाँ सब कुछ छिपा हुआ, आच्छादित या तो अप्रगट रहता है, अनमैनिफेस्टेड अंग्रेजी में उसका हम ट्रांसलेशन करें तो, जो प्रकट नहीं हुआ है, अप्रगट है, अनमैनिफेस्टेड। तो मन की गुफा, ये शब्द का प्रयोग शंकराचार्य जी ने इसलिए किया
कि इसके अंदर जो चेतना है, चेतना का कनेक्शन जो है, वह छिपी हुई रहती है, अप्रगट रहती है, आच्छादित रहती है, वो प्रत्यक्ष दिखाई नहीं देती। बहुत सुंदर एक्सप्लेनेशन दिया है संस्कृत में। न परस्परे दुखानुभव स्वमने एव चेतना प्रकाशते। अभी हमने देखा ना कि एक दूसरे का दुख का हम अनुभूति नहीं कर सकते हैं। न परस्परे दुखानुभव स्वमने एव चेतना प्रकाशते। अपनी चेतना की अनुभूति अपने अपने मन में ही होती है। गुहायाम बुद्धौ चैतन्यम नित्यम गुहायाम ही सर्वम गुह्यते। ये गुहा के अंदर ही ये चेतना के बारे में हमें अनुभव होता है और इस गुहा के अंदर ही सब कुछ छिपा हुआ है। यानी दूसरों का दुख का प्रत्यक्ष अनुभव हमें नहीं हो सकता। जिसको दर्द है उसी को पता चलता है, दूसरे के बारे में हमें पता नहीं चलता। ऐसे दुख बोलो, सुख बोलो, बराबर। अब बिल्कुल राजी हो गए, आनंद में हो गए, एकदम मौज में आ गए, आनंद हो, तो आपको आनंद कहाँ, किस लिए, कैसे हो रहा है, क्या वजह है, मुझे पता नहीं है, आपको पता है। आप क्यों इतने खुश हैं? इसलिए कहा है कि चेतना केवल अपने ही मन में, स्वमने एवं चेतना प्रकाशित है। चेतना केवल अपने ही मन में प्रकाशित होती है। और यह चेतना गुहायाम बुद्धौ चैतन्यम नित्यम, ये चेतना ये अंतकरण रूपी गुफा में ही निहित है, अंदर है, प्रकट है। गुहायाम ही सर्वम गुह्यते। ये गुफा का स्वभाव ही ऐसा है कि उसमें सब कुछ छिपा हुआ रहता है, सब कुछ छिप जाता है उसमें। कठोपनिषद में भी ये बात अलग तरीके से कही गई है। तम दुर्दर्शम गूढ़मनु प्रविष्टम गुहाहितम गुहवरेष्ठम पुराणम। ये चैतन्य या तो आत्म तत्व इस गुफा में स्थित है, इसमें छुपा हुआ है। जैसे स्थूल गुफा में अंधकार होता है, मानव मन की गुफा में भी अंधकार है। जैसे भौतिक गुफा में भी अंधकार होता है, वैसे ही मानव मन की गुफा में भी अंधकार होता है। तो ये अंधकार क्या है? अज्ञान रूपी अंधकार, इग्नोरेंस, यानी बुद्धि गुहा में अज्ञान का अंधकार है। इसलिए आत्म तत्व जो है, चैतन्य तत्व जो है, वो छिपा हुआ या तो अनमैनिफेस्टेड, अप्रगट प्रतीत होता है। अभी आत्म तत्व छुप नहीं सकता। कॉन्शियसनेस कैन नॉट बी हिडन, सर्वव्यापी है ना, तो उसको आप छुपा तो नहीं सकते, छुप भी नहीं सकता। अभी आप उसके बारे में भी हम देखेंगे, अभी देखेंगे, इसी श्लोक में देखेंगे। छुप तो नहीं सकता, लेकिन वह अप्रगट या तो छुपा है ऐसा प्रतीत होता है, क्योंकि उसका हमें एक्सपीरियंस नहीं होता सीधा। जैसे भौतिक गुफा में जाते हैं हम, तो जब तक वहाँ अंधेरा है, लेकिन वस्तु तो वहाँ पड़ी है ना, दिखाई नहीं देती जब तक अंधकार दूर नहीं होगा तब तक। वैसे ही आत्म तत्व हमारे अंतःकरण की गुफा में छुपा हुआ रहता है जब तक प्रकाश नहीं जाता। इसलिए यहाँ कहा गया है बुद्धि गुहायाम आत्मा प्रकाशते।
सो अत्रैव सत्वात्मनि दिगुहायां प्रकाशते अव्याकृत आकाश उषत प्रकाशः। इसको अभी हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो यह चेतना है, छिपी हुई प्रतीत होती है, वास्तव में छिपी नहीं है, बिकॉज उसको छुपा तो नहीं सकते, वी कैन नॉट हाइड इट, लेकिन हमें ऐसी प्रतीति होती है। और वहां इस गुफा में भी किस अवस्था में यह आत्म तत्व, ये चैतन्य स्पष्ट रूप से प्रकट होता है? तो शंकराचार्य जी ने कहा अव्यकृत आकाशे। अव्यकृत आकाश फ्रेज जो है उसका लिटरल ट्रांसलेशन, शाब्दिक अर्थ, इस कारण शरीर, टेक्निकल शब्द है ना वेदांत का। और यहां इस श्लोक में ये कारण शरीर का भी अर्थ है शांत स्थिर मन, सत्वात्मनि। हमने शब्द देखा ना, अत्रैव सत्वात्मनि दी गुहायाम अव्याकृताकाश उषत प्रकाशः। स्थिर शांत विचार रहित मन, ऐसा मन जो बहिर्मुख नहीं है, जैसे गाढ़ निद्रा में है, वैसा मन। अभी बाहर भटकता हुआ मन नहीं, एक्सट्रोवर्ट माइंड नहीं, और ये शांत मन होना चाहिए, ट्रैंक्विल माइंड, ट्रैंक्विल बुद्धि। अभी यह बात ऐसी है कि जो विचारशील मन है, जो मन विचार करता है, तो मन को विचार करने की शक्ति भी चैतन्य से ही मिलती है, उसमें भी चैतन्य है। लेकिन विचार करता हुआ मन जो है, उसमें हमें चैतन्य की तादृश अनुभूति नहीं होती, क्योंकि मन में जो विचार चल रहे हैं वो हमारे ध्यान को डिस्ट्रैक्ट करते हैं, अपना जो अटेंशन है उसको डिस्ट्रैक्ट करता है। हालांकि जो शांत मन है, जिसमें विचारों की अफड़ा तफड़ी नहीं होती, उसमें डिस्ट्रैक्शन नहीं होते। अभी जो लोग मेडिटेशन करते हैं उनको अनुभव होता होगा कि जितने समय हम मेडिटेशन में बैठते हैं, तभी जब भी मन शांत होता है, विचार की अफड़ा तफड़ी जब भी कम हो जाती है, तो तभी अंदर से एक प्रकार के जो आनंद की अनुभूति होती है, वो आनंद की अनुभूति और कुछ नहीं, लेकिन उसी प्रकाश की अनुभूति, चैतन्य का जो प्रकाश अंदर जो है, उसी की ही अनुभूति हो रही है। तो प्रश्न ये उठता है कि वे शांत बुद्धि क्यों आवश्यक है? वाई इट इज नेसेसरी, वी शुड हैव ट्रैंक्विल माइंड। उसका कारण यही अभी जो उन्होंने बात करी कि विचार युक्त मन में भी चेतना है, विचार रहित मन में भी वही चेतना है, लेकिन जो मन में विचार चल रहे हैं,
ऐसा विचार युक्त मन जो है उसमें चेतना की पहचान कठिन हो जाती है, क्योंकि हमारे मन में जो विचार आ रहे हैं, श्रृंखलाएं जो आ रही है विचारों की, वह हमारे ध्यान को भटका देते हैं, दे डिस्ट्रैक्ट अवर माइंड। और विचार रहित मन में यानी कि थॉटलेस मन में विक्षेप नहीं होते। एक उदाहरण लेकर आज के सत्र को विराम देंगे। सुंदर उदाहरण जो हमारा रोज बरोज का उदाहरण है वही है चलचित्र का पर्दा थिएटर में है, बराबर। जब भी हम थिएटर में जाते हैं तभी भी पर्दा है, सिनेमा शुरू हो जाती है तभी भी पर्दा है, बीच में इंटरवल पड़ता है तभी भी पर्दा है, बाद में वापस सिनेमा शुरू हो जाती है तभी भी पर्दा है, और फिर शो पूरा हो गया तभी भी वो पर्दा है। तो क्या जब भी पिक्चर चलता है तभी वो पर्दा वहां से गायब हो गया? नहीं। तो हमारा मन जो है वो पर्दे के जैसा ही है। थॉटलेस माइंड यानी या तो थॉटफुल माइंड, विचार युक्त मन यानी जिस पर्दे के ऊपर फिल्म का प्रोजेक्शन हो रहा है, तो हम फिल्म देखने में व्यस्त हैं, पर्दे को देख नहीं पाते। बिकॉज ऑन दैट स्टेडी स्क्रीन वो जो पर्दा है अपनी जगह पर है, कायम है, उसके ऊपर इस पिक्चर का डिस्ट्रैक्शन आता है, इसलिए हम पर्दे को नहीं पिक्चर को देखते हैं। हालांकि बिना पर्दा पिक्चर दिखाई भी नहीं दे सकता। यू कैन नॉट वॉच ए मूवी विदाउट दैट स्क्रीन, बट वाइल वॉचिंग द मूवी वी बिकम फॉरगेटफुल अबाउट द स्क्रीन। हाँ, हमें वो पर्दे के बारे में कोई मगज में बात ही नहीं आती, वो पीछे पर्दा है और उसके ऊपर ये सब दिख रहा है और हम पिक्चर देखने में मस्त है, मशगूल हैं। तो पिक्चर हो या न हो, वहां पर्दा है। अभी बहुत सुंदर बात इसमें से हमें समझनी है। इस पर्दे की हमें जानकारी कब मिलेगी? जब ये आदमी पिक्चर देखने के जाता है, हमारा ध्यान पर्दे के ऊपर होता ही नहीं, हम जाके अपनी सीट ढूंढ के बैठ जाते हैं। डू वी लुक एट द स्क्रीन स्पेशली? हाँ नहीं, ये थिएटर में चलो देखते हैं यहाँ, दिस इज द स्क्रीन। नहीं, हम तो हमारी जो सीट नंबर है ढूंढने में मशगूल है, और अंधेरा हो जाता है तो वो आदमी टॉर्च लेकर हमको दिखाता है कि भाई चलो तुम्हारा C46 बैठ जाओ, वगैरह वगैरह जो भी है वो। हमें वेदांत की भाषा में भी बात कर रहे हैं, तो उस पर्दे की अनुभूति कब होगी? जब भी हम पर्दा श्रवण करेंगे, पर्दा मनन करेंगे, पर्दा निधि ध्यासन करेंगे, और फिर ये सब करते करते पर्दा निष्ठा आएगी। स्क्रीन श्रवणम, स्क्रीन मननम, स्क्रीन निधि ध्यासन, स्क्रीन निष्ठा आएगी, तब पिक्चर भी चलता होगा तो हमें ये ध्यान रहेगा कि ये सब कुछ हो रहा है वो पर्दे पे हो रहा है, पर्दे की वजह से हो रहा है। इसलिए ये जो चैतन्य है वो विचार युक्त मन में भी है, विचार मुक्त मन में भी है। थॉटफुल माइंड एज वेल एज थॉटलेस माइंड, दोनों में है। लेकिन शुरुआत में इसका हमें पता नहीं चलता, और इसलिए उपनिषद हमें मन को शांत करने की बात करते हैं, यानी कि
वहाँ मन के पर्दे के ऊपर जो पिक्चर चल रहे हैं, उस पिक्चर को, उस प्रोजेक्टर को आपको बंद करना पड़ेगा, तब जाके पर्दा दिखेगा। दैट इज़ वाई ट्रैंक्विल माइंड इज़ नेसेसरी, ताकि हमें आत्मा तत्व का दर्शन हो सके। और जब ये बात बनेगी तो पर्दा श्रवण, पर्दा मनन, पर्दा निधिध्यासन के बाद पर्दा निष्ठा, स्क्रीन श्रवण, स्क्रीन मनन, स्क्रीन निधिध्यासन, स्क्रीन निष्ठा जैसे हो जाएगी, वैसे वेदांत के द्वारा आत्म तत्व का श्रवण, मनन, निधिध्यासन और फिर फाइनली जाके आत्मनिष्ठा बनेगी। और ये आत्मनिष्ठा जब भी बनेगी तभी वो परमानेंट हो जाएगी, 24/7 हो जाएगी। कैसे होगी वो भी आपको पता है। अभी मैं बोलूं तो आप बोलेंगे हाँ हमें तो पता था। बता दो कि अगले गुरुवार को रीटा बेन कुछ बोल रही है, अभी बताओ दो कि अगले गुरुवार। अनम्यूट करके बोलो। आज बतावी दो ना। अभी बता दो, लटक नहीं रखने का है, नेक्स्ट एपिसोड नहीं। चलो, सीरियल वालों की तरह हमें नहीं करना, हम तो अध्यात्म के विद्यार्थी। 5 मिनट लेट हो गया तो क्या हो गया, वैसे भी लेट शुरू किया था। बता देता हूँ। रुकिए, तो फिर जरा मुझे श्लोक ढूंढने दीजिए, फिर मैं आपको बताता हूँ। एक आधे मिनट का समय लगेगा। बहुत ये श्लोक ऐसा कि आप यू कैनॉट फॉरगेट दिस। कुठे गेला रे? पांचवें अध्याय के ये टंग ट्विस्टिंग श्लोक। नैव किंचित करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित्, पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्रन् अश्नन् गच्छन् स्वपैश्वसन्, प्रलपन् विसृजन् गृह्णन् उन्मीषन् निमिषन्नपि इंद्रियाणि इंद्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन्। आत्म तत्व की अनुभूति यहाँ होती है 24/7, जिसको स्क्रीन निधिध्यासन हो गया है, रादर स्क्रीन निष्ठा हो गई है, यानी कि आत्मनिष्ठा हो गई। आत्मा के बारे में सुना, मनन किया, निधिध्यासन किया और आत्मनिष्ठा जब भी दृढ़ीभूत हो गई, पक्की हो गई, तो क्या होगा? नैव किंचित करोमि ते युक्तो मन्येत तत्त्व। जो तत्वविद व्यक्ति है, युक्त जो है, वो ऐसा मानते हैं कि मैं कुछ नहीं करता हूँ, आत्मा के प्रकाश के इन्फ्लुएंस में ही ऐसा हो रहा है, और मैं कर क्या रहा हूँ? पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्रन् अश्नन् गच्छन् स्वपैश्वसन्। पश्यन् यानी देखना, शृण्वन् यानी सुनना, स्पृशन् यानी सूंघना, जिघ्रन् यानी सूंघना, अश्नन् गच्छन् स्वपैश्वसन् आना जाना, श्वासोच्छ्वास लेना, प्रलपन प्रलाप करते हैं, विसर्जन छोड़ते हैं, गृह्णन पकड़ते हैं, उन्मीषण निमिषण अपनी आंखों के पलकारे जबकारे करते हैं। ये सब इंद्रियाणि इंद्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन्। इंद्रिय अपने कार्य में कामकाज करते हैं ऐसा सोचते हुए
ये मैं करता हूँ, ये यानी कि अपना अहंकार जो है, उस अहंकार को बीच में नहीं लाते, क्योंकि ये सब आत्म तत्व के इन्फ्लुएंस में होता है। अर्थात ये जो योगी है, जिसने आत्म तत्व को जान लिया है और जिसकी आत्मनिष्ठा हो गई है, वो किसी भी अवस्था में, पश्यन शृण्वन स्पृशन जिग्रन वगैरह वगैरह, किसी भी अवस्था में उसको आत्म तत्व की विस्मृति नहीं होगी। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतंगमय। सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां मंगलं भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु। लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु, लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। नाहं कर्ता हरिः कर्ता, हरिः कर्ता हि केवलम्। ओम शांति 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 ही। सभी के हृदय कमल में विराजमान परम कृपालु परमात्मा को वंदन करते हुए आज के सत्र को विराम देते हैं। अगले गुरुवार फिर मिलेंगे इसी श्लोक के साथ। जय श्री कृष्ण।